नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेस यूट्यूब के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सेशन में दोस्तों कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान अर्थात क्लास 12 के हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार हमारा फर्स्ट चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंतर। अब दोस्तों दो ध्रुवीयता का मतलब क्या कहलाता है? तो दो ध्रुवीयता से सेंस हमारा इसमें लिया जाता है कि विश्व राजनीति में दो ध्रुव चला करते थे। क्या चला करते थे? दो ध्रुव। अब दो ध्रुवीयता का मतलब है, एक तो हमारा अमेरिका था दोस्तों, इस प्रकार इसमें देखो बताया गया है एक्चुअल में अमेरिका के बारे में। एक तो दोस्तों हमारा था संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक क्या था दोस्तों? ये था समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, जिसको कहा जाता है यूएसए। दोस्तों सोवियत संघ को अमेरिका को कहा जाता है यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दूसरा हमारा कौन सा था? यूएसआरआर। यूएसआरआर का मतलब समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, अर्थात शॉर्ट में हम लोग इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? सीधा सीधा सोवियत संघ। दोस्तों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में दो महाशक्तियां थीं, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व में अब एक महाशक्ति जो कि अमेरिका के रूप में उभरा है। तो इसमें हम लोग को, इस चैप्टर में हम लोगों को ये चीज पढ़ना है कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ है। इस पूरे चैप्टर में केवल इसी चीज को बताया गया है कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ दोस्तों। अब इसमें देखो, तो दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुव कौन कौन थे? एक तो था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक हमारा कौन सा था? सोवियत समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अर्थात यूएसए था हमारा, और यूएसआरआर था। तो ये दो महाशक्ति होती हैं। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अब दो ध्रुवीयता का अंत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दो ध्रुवीयता का अंत कैसा हुआ, तो आपको उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 20वीं सदी में, कहाँ? 20वीं सदी में। 20वीं सदी का अर्थात 1920-22 के समथिंग, अगर डेट पूछ ली जाती है तो कौन सी डेट? 1920-22 के समथिंग में किसका उदय हुआ था? तो दो महाशक्तियों के रूप में देखो, 20वीं सदी में अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ दो अग्रणी राष्ट्र थे दोस्तों। अग्रणी का मतलब था दो विश्व में एक महाशक्ति थी। अग्रणी का मतलब होता है जो पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में अमेरिका और सोवियत संघ दो सबसे आगे महाशक्ति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्या लिखा है इसमें? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देश वैश्विक महाशक्ति बन गए, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर पूछा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध, तो वो 1914 से 17 के बीच में माना जाता है। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाए, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा 1939 से 1945 तक चला। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देश वैश्विक महाशक्ति बन गए। वैश्विक महाशक्ति का मतलब पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ है, और वो हुए थे कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ और अमेरिका पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में बन गए दोस्तों। इस प्रकार शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। अब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ क्यों? क्योंकि विश्व में एक अपनी अपनी छवि बनाने के लिए होड़ मच गई विश्व में कि हम आगे हैं, एक देश कहता है आपसे हम आगे हैं, यानी शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। और सोवियत संघ के विघटन के बाद, अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ? दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सोवियत संघ का जैसे विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, अर्थात विश्व में जो दो महाशक्ति थी, एक तो अमेरिका और एक हमारा दोस्तों कौन सा? सोवियत संघ। इसका विघटन हो जाता है। क्यों हो जाता है विघटन? अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ दोस्तों, यूएसएसआर कैसे अलग हुआ है, मिखाइल गोर्बाचेव की नीति रही है। मिखाइल गोर्बाचेव जैसे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा देते हैं, और सोवियत संघ का 1991 में क्या हो जाता है दोस्तों? सोवियत संघ बिखर जाता है, और विश्व में अमेरिका ही एक महाशक्ति के रूप में बचती है। बाकी शेष देशों का सोवियत संघ के विघटन के बाद एक विचारधारा अलग ही हो जाती है संपूर्ण विश्व की राजनीति पर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दो ध्रुवीयता, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अब हमें इसमें क्या देखना है? इसका अर्थ क्या होता है? दो ध्रुवीयता कहलाती क्या है दोस्तों?